हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल बुक इनसाइट्स के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। यानी आप अपनी ज़िंदगी में छोटे बदलाव से आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बदल सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। कहा जाता है कि वर्तमान में जैसी हमारे आदतें हैं ठीक वैसे ही हम भविष्य में बनने वाले हैं। आदतें ही हैं जो हमारे जीवन को सफल भी बना सकती हैं और हमें नस्तो नाबूद भी कर सकती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेम्स क्लियर की लिखी हुई किताब एटॉमिक हैबिट्स की समरी आपको बताएंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़ा परिणाम हासिल कर सकते हैं और एक बड़े और एक अमीर आदमी बन सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे आपकी कोई भी बुरी आदत है, फोन देखना, सिगरेट पीना या फिर कोई भी बुरी आदत, अगर आपको उससे छुटकारा पाना है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी आदतें दोनों होती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन वे इसे छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि बुरी आदतें छूट जाएं। लेकिन दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन में अच्छी आदतों को विकसित कर सकते हैं। अपने जीवन में आप छोटे छोटे अच्छे बदलाव करके फ्यूचर में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। इस किताब को लिखा है जेम्स क्लियर ने। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर का जन्म 22 नवंबर 1985 को हैमिल्टन, अमेरिका में हुआ। आइए दोस्तों जानते हैं। पहला, छोटी छोटी आदतें और चमत्कारिक परिणाम। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में अपना जीवन बदलना है तो हमेशा आपको छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी। यह आदतें दिखने में तो इतनी छोटी होंगी कि शायद आपको तुरंत इसके परिणाम दिखाई न दें, परंतु आप इस पर लगातार काम करते हैं तो कुछ दिन, महीनों या साल बाद आपको इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको इसके परिणाम बिल्कुल भी दिखाई न दें, लेकिन अगर आप इसे लगातार करते हैं तो भविष्य में आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। ऐसा ही हमारे साथ बुरी आदतों में होता है। अगर हम आज अपने समय को बर्बाद करते हैं तो शुरुआत में तो हमें फ़र्क महसूस नहीं होता, लेकिन 1 या 2 साल बाद हमको पता लगता है कि जो हमने अपना समय बर्बाद किया है उसको अगर हम कहीं सही जगह पर इस्तेमाल करते तो आज हम कहीं ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होते। दोस्तों, अगर आपको कोई बुरी लत है, जैसे शराब या सिगरेट पीते हैं, तो शुरुआत में आपको इसके परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आने वाले वक्त में भविष्य में आपको इसके बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को हर रोज़ 1% भी बेहतर करते हैं तो पूरे 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। दोस्तों, वहीं इसके अपोजिट, यदि आप 1 साल तक हर दिन 1% बदतर होते हैं यानी बुरे बनते जाते हैं तो आप 0 के करीब आ जाएंगे और आपके अंदर कुछ भी अच्छी आदतें नहीं बची होंगी और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होंगे। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतों को अपना लीजिए। चाहे आदतें छोटी ही क्यों ना हो, पर उनको ज़रूर अपना लीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट, आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। दोस्तों, देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें जल्दी विकसित होती हैं। अगर वह अच्छी आदतों को अपनाता भी है तो भी कुछ ही दिनों के बाद वह अच्छी आदतें छूट जाती हैं और बुरी आदतें विकसित होने लग जाती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब और सिगरेट की आदत को जल्दी विकसित कर लेते हैं, वहीं अगर उनको एक्सरसाइज करने या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग नववर्ष पर अच्छी अच्छी आदतें अपनाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन वे इसे कुछ ही दिन या फिर महीने तक ही जिंदा रख पाते हैं और इसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतों को विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड में यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। फिर यह तय करें कि वैसा बनने के लिए आपको किन आदतों को अपनाने की ज़रूरत होगी और किन आदतों को छोड़ने की ज़रूरत होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी होगी और आपको अपने दिमाग को विकसित करने के लिए भी काम करना होगा। ऐसे ही अगर आपको साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो भी आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अपनी आदतों को बदलना होगा और टाइम वेस्ट करने से बचना होगा। दोस्तों, एक बार जब आप इन चीज़ों को पहचान लोगे तो फिर आपको अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यह काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट, अच्छी आदतें किस तरह से अपनाएं। दोस्तों, इस किताब में ऑथर बताते हैं कि किसी भी आदत को बनने के 4 कारण होते हैं। पहला, संकेत। हर आदत एक संकेतक से शुरू होती है। अगर आपको अच्छी बॉडी या हेल्थ बनानी है तो आपको बॉडी बिल्डर या अच्छी फिटनेस वाले लोगों के पोस्टर को अपने कमरे या दीवार पर लगा लेना चाहिए, जिससे आप एक्सरसाइज के लिए तैयार रहें, या फिर कहीं पर नोट डाउन करके लिख लेना चाहिए ताकि वो हर टाइम आपको दिखता रहे। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी खाने की टेबल और फ्रिज में फास्ट फूड न रखकर अच्छी चीज़ों को रखना होगा जो आपको हेल्दी रख सके। दूसरा, ललक। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए क्यों को समझ लेते हैं तो फिर वह आपकी आदत बन जाती है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती है, बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते, बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से प्रेरित होते हैं। तीसरा, रेस्पॉन्स की वास्तविक आदत होती है। अगर आप कोई आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने आप को बड़े टारगेट न दें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्दी ही छोड़ देंगे। क्योंकि यह तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा है तो फिर मैं इतना आगे जा ही नहीं पाऊंगा। इस तरह से आपके मन में ख्याल आएंगे और आप उस अच्छी आदत को छोड़ देंगे। मान लीजिए कि आपको एक्सरसाइज शुरू करना है तो आप शुरुआत में 1 घंटा न देकर 10 मिनट का समय निर्धारित करें। दोस्तों, वहीं अगर आपको बुक पढ़ने की आदत अपनानी है तो यह तय न करें कि आज से रोज़ 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, बल्कि यह तय करें कि आज से रोज़ 1 पेज बुक पढ़ूंगा। क्योंकि अगर आप किसी आदत को विकसित करना चाहते हैं तो शुरू में आपको इसकी छोटी शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। चौथा, रिवार्ड। प्रतिसाद ही आपको पुरस्कार देता है। हर एक आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार पाना ही होता है। जिसे आप रोज़ 1 पेज बुक पढ़ने की आदत डालते हैं तो इस आदत को डालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह है कि आप अधिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। दोस्तों, वहीं एक्सरसाइज में आप इस उम्मीद में रहते हैं कि कुछ समय बाद आपकी बॉडी अच्छी बन जाएगी और आप हेल्दी और फिट रहेंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। फोर्थ पॉइंट, नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठ तरीका। इस किताब के ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग यह तो तय कर लेते हैं कि वे कल से एक्सरसाइज करेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने यह तय नहीं किया है वे एक्सरसाइज कब और क्यों करना चाहते हैं, वो बुक कौन से समय में और क्यों पढ़ना चाहते हैं, वे पढ़ाई कब और क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी किसी आदत को अपनाने से पहले यह डिसाइड कर लिया कि उसे वह काम कब, कहाँ और क्यों करना है, तो फिर वह काम करना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। आप हमेशा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे और फिर धीरे धीरे वह आपकी आदत बन जाएगी। दोस्तों, अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं? अपनी आदतों का स्कोर कार्ड भरें, अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उनके प्रति सचेत रहें। आदत को करने की मंशा रखें, साथ ही यह भी तय करें कि उसका समय स्थान क्या होगा। अपना माहौल तैयार करें, अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए रखें कि आपको अच्छा फील हो और उस काम को करने का मन हो। अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो स्पष्ट हों। अपनी आदतों को आकर्षक, सरल और स्पष्ट बनाएं ताकि आपको कोई भी काम हार्ड न लगे, बल्कि आपको हर वो काम जो आप करना चाहते हैं वो एक इजी टास्क लगे ताकि आप उस काम को आसानी से कर पाएं। दोस्तों, खराब आदतों को कैसे रखें? इसे अनदेखा कर दें। खराब आदतों की ओर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेत को हटा दें। इन खराब आदतों को आप कठिन बना दें ताकि जब भी आपका मन हो गलत काम करने का या फिर किसी भी खराब आदत को करने का, तो आपको ऐसा लगे कि यह तो करना बहुत मुश्किल है, मैं यह अभी कर ही नहीं पाऊंगा, और फिर धीरे धीरे वो आदत आपकी छूट जाएगी। 5वां पॉइंट, आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। कहते हैं कि अगर हम 5 लोगों के समूह में रहते हैं और उनमें से 4 लोग सफल हैं तो अगले सफल इंसान आप ही होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदतों को आकार देने में हमारे परिवार, करीबी और मित्रों की अहम भूमिका होती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि 11 या 12 साल की उम्र में यदि आपके सबसे अच्छे दोस्त का IQ ऊंचा है तो बुद्धि के प्राकृतिक स्तरों को नियंत्रित करने के बाद आपका IQ भी 15 साल की उम्र में उतना ही होगा, क्योंकि हम अपने आसपास के गुणों को अपना लेते हैं। 6 पॉइंट, खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। हमारी दैनिक दिनचर्या में ऐसी कई आदतें हैं जो हमें खराब या बोझ लगती हैं, जबकि हमें उन्हें करना ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इन्हें अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर हम अपने नज़रिए को बदल लें तो फिर हर वह काम आसान हो जाएगा जो हमें कठिन लगता है। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभवों से जोड़ना सीख जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षक बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा मानस बदलने की आवश्यकता होती है, जिससे हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको जल्दी उठना पड़ता है,
आपको बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक ही शब्द बदलना है। आपको करना नहीं पड़ता है, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्दी से उठने को मिलता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करने को मिलती है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल्स कॉल्स करने को मिलती हैं। मात्र एक शब्द बदलने से आप उस नज़रिए को बदल देते हैं जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं। 7 पॉइंट, टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। दोस्तों, अगर आपको किसी काम को बार बार टालने की आदत है, आप इस किताब के अंदर एटॉमिक हैबिट्स में बताए गए 2 मिनट के रूल्स को अपना सकते हैं। इसमें आपको करना यह होता है कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो अपने आप से यह न कहें चलो 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो अपने आप से यह न कहें कि किताब पढ़नी है, बल्कि अपने आप से यह कहें कि 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 2 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं। इसके लिए जब आपको एक्सरसाइज करना हो तो आप 2 मिनट के लिए जूते और कपड़े पहन सकते हैं। किताब पढ़नी हो तो 1 पेज को पढ़ सकते हैं। क्लास के लिए पढ़ना हो तो नोट्स खोलना बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस किताब से और हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आप भी अपनी इन बुरी आदतों को कैसे कैसे छोड़ सकते हैं। और अगर आपको भी काम में टालम टोल करने की आदत है तो आप इस 2 मिनट के रूल से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो और आपने इस वीडियो से क्या सीखा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।